करूंगा कि आप सबको पता है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जिस पे काम कर रहे हैं, वो दो चीज, आज हम बात करें इंडिया में, दो चीज सबसे अधिक आज समस्या है। दो सबसे समस्या है। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ। यानी एक तरफ बात करें तो बीमारी, एक तरफ बात करें तो बेरोजगारी। आज बेरोजगारी का और बीमारी का जो मंजर आपने लाइव देख ही चुका है, जो घटनाएं घट रही हैं। तो हेल्थ आपने कोरोना देख लिया, वेल्थ आपने अग्निपथ वगैरह सारा चीज देख लिया, किस तरीके से बेरोजगारी चल रहा है। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो आज जो भी हेल्थ का जो माहौल चल रहा है, अपने कोरोना काल का जो समय आया, उस कोरोना काल में को पता चल गया था हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। लोग कहा करते थे सर पैसा ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, सब ले लो, बस मुझे बचा दो। डॉक्टर भी हाथ उठाया कहता था मेरे पास अगर होता तो मैं खुद नहीं बच जाता। तो आज हेल्थ का देख सकते हैं कि लोग पैसे देने के बाद ही हेल्थ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा बात करें, हेल्थ देख ही सकते हैं, छोटा सा मास्क सबके मुंह पे लग गया एक हेल्थ को लेके। दूसरा बात करें वेल्थ यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी आप इस तरीके से देख लें, यहाँ मैंने बस किया हेल्थ में लोगों के पास पैसे हैं पर हेल्थ नहीं खरीद पा रहे हैं। यहाँ वेल्थ में लोगों के पास डिग्रियां बहुत हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो ये दो समस्या हैं। अगर इन दो समस्याओं के ऊपर अगर हम काम करें तो आप देखिए मार्केट कितना बड़ा है। तो हेल्थ और वेल्थ, अगर ये दो चीजों को हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम हेल्थ और वेल्थ दो चीजों की प्रॉब्लम, कहा जाता है बिजनेस उसी चीज का सबसे अधिक सक्सेस होता है जिस चीज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन होता है तो वो बिजनेस सक्सेस होता है। तो आज हम हेल्थ और वेल्थ दो चीज बात करेंगे, जिससे पहला हम अपना हेल्थ यानी अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखेंगे, दूसरा अपनी जो बेरोजगारी है उसे हम रोजगार में कन्वर्ट करेंगे। आखिर कैसे, आइए हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं हर साल लोग पढ़ पढ़ के निकलते जा रहे हैं, डिग्रियां लेते जा रहे हैं और लोग जॉब की, देखा जाए जॉब की वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात करें कि अगर हम एक छोटा सा सर्वे था, आप देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ का कहना है हेल्थ में, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट बात करें तो डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि अपने इंडिया की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और 15% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ के दवा खा के चल रहे हैं, और 80% ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, मतलब उनको न यानी सब हेल्थ में आते हैं, जुकाम वगैरह सब चीज। लेकिन आपको सबसे बड़ी जान के ये एहसास होगा 1980 का एक समय था जिसमें, अगर मैं बात करूं 1980 का समय था जिसमें आपको बीमारी अगर बताऊं, उसमें सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी जुकाम वगैरह यही हुआ करता था। ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन कहीं कहीं 1980 में देखा जाए तो कहीं कहीं शुगर बीपी का हल्का हल्का कहीं कहीं सुनने को मिलता था। ठीक है, वो भी बड़े बड़े शहर में। लेकिन समय जब आया सन 2000 यानी 20 साल बाद, तो कहीं कहीं केसेस सुनना शुरू हो गया सन 2000 में कि शुगर भी होता है, बीपी, थायराइड, ऐसे ऐसे कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो इक्का दुक्का कहीं कहीं हुआ करता था, शहर में जाएंगे तो कहीं किसी शहर में हुआ करता था, एक गांव में इक्का दुक्का लोग को होता था। लेकिन समय जब बदला 2020, तो 2020 यानी 22 यानी आज की बात करें, तो पहले लोगों शहर में गांव में एक व्यक्ति को हुआ करता था शुगर बीपी थायराइड ये। लेकिन आज के समय बताने की जरूरत नहीं है, आज शुगर बीपी थायराइड हर 3 से 4 घर में जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हर दो तीन चार घर में कोई शुगर से पीड़ित है, कोई बीपी से, कोई कुछ कुछ। लेकिन बीमारियां इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा, अब देखो 1980 में था ही नहीं, 2000 में छोटा छोटा था, 2022 में देख ही सकते हैं, अगर इसी तरीके चलता रहा तो 2040 आने वाला 2040 यानी 18 साल बाद बीमारियां कितनी तेज बढ़ेंगी वो हम और आप सोच नहीं सकते हैं कितना बढ़ेगा। लेकिन इसी चीज को देखते हुए कि इसको कैसे काम किया जाए, कैसे रोका जाए, तो इसको देखते हुए हमारी एक इंडस्ट्रीज है, इसका नाम है टियांस। टियांस हमारी एक इंडस्ट्री, इन्होंने देखा कि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इस पे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का हेल्थ और बढ़िया हो जाए। क्योंकि अभी तक जो भी लोग काम कर रहे थे ये क्या बीमार होने के बाद काम कर रहे हैं, जैसे एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये सारी जो भी हमारी पैथियां ये क्या करती हैं, बीमार होने के बाद काम करती हैं। लेकिन हमें तलाश है कुछ ऐसी चीजों का जो हमें बीमार होने ही न दें, क्योंकि हम बीमार होने के बाद इलाज कराते हैं तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम बीमार हो ही ना,
ऐसा। तो उसी को देख के हमारे टियांस ऑर्गेनाइजेशन ने लाया टीसीएम विज्ञान। टीसीएम विज्ञान क्या है? टीसीएम विज्ञान एक ऐसे विज्ञान है जो 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, जो अपनी इंडिया की पद्धति है। इस पद्धति में देखा जाए तो बिना केमिकल के हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। अभी टीसीएम विज्ञान कैसे इलाज करता है, कैसे क्या करता है, हम आगे बात करते हैं। लेकिन टीसीएम विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम किसी व्यक्ति को बीमार होने देंगे ही नहीं, और बीमार जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो इस टीसीएम विज्ञान को जो लाए कंपनी है टियांस, उनकी बात करते हैं, उनके प्रोफाइल की बात करते हैं। टियांस की बात करें तो सन 1995 शुरू हुई थी। बात करें तो आज देखा जाए सन 1995 शुरू होकर आज पूरे वर्ल्ड में 27 साल हो गए काम करते हुए। इन 27 साल में बात करें तो आज 190 से ज्यादा देशों में आज काम कर रही है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में। बात करें इनके जो फाउंडर हैं, यानी जो इनको निर्माण किए हैं या जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनके फाउंडर है मिस्टर ली जिनयोन है, जिन्होंने इसको किया है। और आज बात करें इस टियांस को यूज, आज टियांस में काम करते हुए देखा जाए तो आज 40 मिलियन से ज्यादा के फैमिली आज जुड़कर इस हेल्थ का बेनिफिट ले रहे हैं। साथ साथ में बात करें इनके पास, बात करें तो 1250 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, और इन बात करें तो खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, यानी खुद के 1250 साइंटिस्ट हैं और खुद का यानी बात करें तो खुद की R&D है। अब इन्होंने ये चीजें देखा कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं इसी टीसीएम को हम अपडेट करें, इसी टीसीएम पे काम करके लोगों को ठीक करें। तो टीसीएम विज्ञान कैसे काम करता है, आखिर जो टियांस ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने टीसीएम को ही क्यों चुना और टीसीएम पे ही क्यों काम कर रहे हैं। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि टीसीएम से कैसे ठीक हो जाएगा, क्या है टीसीएम? बड़े बड़े एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ है नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे टीसीएम में क्या है? तो आइए वही बात करते हैं, टीसीएम विज्ञान कैसे हमें 100 इयर्स हेल्दी लाइफ जीने की कला सिखाता है, और ये बताता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हमें फॉलो करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं है आप हमें फॉलो कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे, आइए बात करते हैं। तो टीसीएम विज्ञान बात करें तो टीसीएम विज्ञान देखा जाए तो ये 4 स्टेप पे काम करता है। टीसीएम विज्ञान ये 4 स्टेप पे काम करता है। 4 स्टेप मतलब क्या? 4 चरणों में, ये जैसे हर चीज का एक स्टेप होता है, ये 4 स्टेप में ये बीमारी का इलाज करता है। कैसे? सबसे पहले इनके पास देख सकते हैं क्लींजिंग, सप्लीमेंटिंग, बैलेंसिंग, प्रिवेंटिंग। यानी अगर हिंदी में बात करें, ये कहते हैं कि हम किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले सबसे पहले हम साफ सफाई करते हैं। दूसरा सप्लीमेंटिंग, यानी कहते हैं साफ सफाई करने के बाद हमें जिस चीज की कमी होगी, मैंने क्या बोला, जिस चीज की कमी होगी हम उस चीज की पूर्ति। सप्लीमेंटिंग मतलब क्या? जिस चीज की कमी होगी हम उस चीज की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। बैलेंसिंग मतलब संतुलन, यानी न कम न ज्यादा, जितने हमें जरूरत है उतने की हम मात्रा देंगे। और चौथा लास्ट क्या है? प्रिवेंटिंग मतलब मजबूती, यानी हम क्या करेंगे? उसको मजबूत करेंगे। कैसे? आइए एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक पुराना खंडहर घर दिख रहा होगा। ऐसा खंडहर घर दिख रहा है जैसे लगता है पुरानी भूतरी की हवेली है। इस तरीके अगर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर ये पुराना घर है, इस पुराने घर को अगर हमें नया करना हो तो हमें भी इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। कैसे? आइए हम बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पुराने घर को, अगर हम एग्जाम्पल, आप देखिए क्योंकि लॉजिक बहुत छोटा है, बड़े बड़े जो काम हुए हैं बहुत छोटे छोटे चीजें हुई हैं, लेकिन कैसे? तो अगर ये पुराने घर को अगर हमें नया करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करना पड़ेगा। साफ सफाई में क्या करेंगे? हमें इसमें जो भी सीमेंट, बालू, पेंट वगैरह है, कूड़ा करकट, हम क्या करेंगे? उसके अलग अलग चीजों से क्या करेंगे? उसको सफाई करेंगे, यानी हम उसको पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद दूसरा काम क्या होता है? खाद्य पूरक की पूर्ति करना। अब अगर इस घर में देखा जाए, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, इसका प्लास्टर वगैरह सब गिर गया है, हम क्या करेंगे? इसको एक नया प्लास्टर लगाएंगे, इसको बोलते हैं खाद्य पूरक की पूर्ति करना। अब तीसरा काम क्या करेंगे? प्लास्टर होने के बाद हम क्या करते हैं? आपको पता है, अगर पुराना घर हो, प्लास्टर करने के बाद हमारा काम क्या होता है? बैलेंसिंग, यानी हम पानी डालकर क्या करते हैं? तरी करते हैं। तरी करने के बाद चौथा और लास्ट काम आता है, पुट्टी पेंट मार के छोड़ देते हैं। बस यही 4 स्टेप को फॉलो करके अगर हम एक पुराने घर को, एक पुराने दीवार को अगर हम नया कर सकते हैं,
तो क्यों नहीं हम ह्यूमन बॉडी को भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो टीसीएम विज्ञान इसी 4 स्टेप पे काम करता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो घर कर दिया, इसी तरीके से देखिए अब एक पुराना घर है, अब वो इस तरह फॉलो करते तो नया घर बन जाता है। सेम इसी तरीके से गाड़ी है, गाड़ी घर मकान जो भी हो गया सब इसी तरह। लेकिन मन में आपका सवाल आएगा कि सर ये तो गाड़ी हो गया, घर हो गया, इसको इसी स्टेप को फॉलो करके कर सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या बना है इसी चीज को देखते, क्योंकि जिस तरीके से सीमेंट बना है क्लींजिंग के लिए बना हुआ है, तो हर चीज मशीन उसी बना है। तो हमारी जो टियास ऑर्गेनाइजेशन है इसी चीज को देखते हुए ह्यूमन बॉडी के लिए उन्होंने बना डाला, कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाए, कुछ ऐसे खाद्य पूरक पूर्ति यानी कि सप्लीमेंट बनाए जो हमारे इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल बात करते हैं। जिस तरीके से वहां एक पुराना घर था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ क्या है, एक रोगी है। एक ऐसा रोगी है जो बेड पे पड़ा हुआ है। अब इस रोगी को ठीक करना हो तो हमें भी सेम वही स्टेप फॉलो करना होगा। कैसे, आइए। सबसे पहले हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, साफ सफाई। अब आपके मन में आएगा सर साफ सफाई, पेशेंट है नहाता होगा ही, नहीं। हम बाहर की साफ सफाई बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की साफ सफाई बात कर रहे हैं। अंदर अंदर जो हमारे मशीनरी लगी हुई है, जैसे क्या, हमारा लंग्स, हार्ट, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, हम इनकी साफ सफाई करते हैं। अब इनकी साफ सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी साफ सफाई करने के लिए हमारे टियास ने इसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो इन्हें फॉलो करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया साफ सफाई। तीसरा क्या है, खाद्य पूरक पूर्ति। तो खाद्य पूरक में यहाँ सीमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को खाना नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को क्या, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, उस पर चलता है। तीसरा काम होता है संतुलन, यानी हमें बैलेंसिंग करना होता है, यानी एक्सरसाइज से लेकर हमें हर चीज चाहिए। और चौथा काम का होता है मजबूती, यानी हमें एक शिल्ड चाहिए जिससे हम मजबूत कर सकें। लेकिन अब यही स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन हम कैसे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लींजिंग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, ओपीसी, चीटोसन और हाई फाइबर। अब हम बात करते हैं 3 प्रोडक्ट जो हैं, ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ये क्या करता है, क्लींजिंग करता है। सबसे पहले बात करें ओपीसी। ओपीसी क्या है, ओपीसी हमारा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। यानी अगर हम ओपीसी, हमारा ब्लड, अगर आपको पता है कि अगर हमारा ब्लड दूषित है या उसमें टॉक्सिन है या ब्लड साफ नहीं है, तो हमें अलग तरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले क्लींजिंग के लिए हमारे पास है ओपीसी, यानी ओपीसी का अगर साल भर में अगर हम 3 बार यूज करते हैं एक नॉर्मल, तो हम अपने ब्लड का पूरी तरीके से क्या करते हैं, क्लींजिंग कर देते हैं। यानी ब्लड में जितने भी टॉक्सिन है हम उन सारे टॉक्सिन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आता है। तो ओपीसी हमारा क्या करता है, ब्लड को पूरा साफ करता है। फिर दूसरा आता है चीटोसन। चीटोसन क्या करता है, आज के टाइम पे देखा जाए, हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी तेल मसाला सब खाते हैं, सब हमारे लीवर पे क्या होता है, जाके जमना शुरू होता है। अब हम लीवर की साफ सफाई करने के लिए हमारे पास है चीटोसन, लीवर, किडनी। क्योंकि आप सोच के देखो, हमारे घर में फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर में 3 से लेकर 6 महीने में हमें बदलना पड़ जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर को कभी हमने साफ सफाई किया ही नहीं। तो हमारे पास साफ सफाई करने के लिए हमारे पास चीटोसन है, जो हमारे लीवर किडनी दोनों को साफ करने का काम करता है। अब आपका लीवर किडनी अगर साफ हो गया तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारी वैसे ही खत्म हो गई। तो हमारे पास चीटोसन है, ये हमारे लीवर को साफ करने का काम करता है, किडनी को क्लींजिंग करने का काम करता है। अब तीसरा हमारे पास आता है हाई फाइबर। हाई फाइबर क्या है, जैसे आपको पता है कि हमें पहले के टाइम पे हमें क्या होता था, लूज मोशन हुआ करता था। तो ठीक है, पहले के समय, आज से 20 साल 30 साल पहले जाएंगे आपको, तो लूज मोशन की शिकायत मिला करती थी। लोग डॉक्टर पास जाते थे, कहते थे मुझे दवा दीजिए जिससे हमारा लूज मोशन रुक जाए। लेकिन आज हालात ये है, आज लोग ये कहते हैं सर वो छोड़ो, हमें ऐसा दवा दो जिससे ये सप्लाई शुरू हो जाए। क्यों आज समस्या होगी, क्योंकि पहले खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी, लोग फाइबर की मात्रा ज्यादा खाते थे, जैसे रोटी, मक्के का आटा वगैरह वगैरह चीज। लेकिन समय के हिसाब से लोगों का लाइफ स्टाइल बदलते गया, जिससे आज हाई फाइबर की मात्रा उनके खाने से बहुत ना के बराबर हो गया है, जिसकी वजह से फाइबर की कमी होने की वजह से उन्हें देखा जाए कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती जा रही है। अब कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने से हमारी आंत जाम होती है, आंत समय बवासीर, हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारे पास हाई फाइबर है कि जो व्यक्ति डेली बेस पे अगर फाइबर उसके खाने में नहीं है, तो हमारे एक्स्ट्रा फाइबर लेके, हाई फाइबर से यूज करके, खाने से 10 मिनट पहले लेके अगर खाता है, तो पूरी तरीके से उसकी आंत स्वस्थ रहेगा, और जो भी खाना खाता है वो आसानी से पचेगा और बढ़िया से उसको मोशन हो जाएगा। तो ये 3 चीजों को करने से हमारी आंत, लीवर, किडनी, ब्लड
सब साफ होता है। उसके बाद हमारे इसमें टिपोली है। टिपोली क्या करता है, ये हमारे सेल्स के अंदर, जैसे ओपीसी हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन है उसको निकालने काम करता है, उसी तरीके से टिपोली जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन जमे होते हैं उसको निकालने काम करता है, फ्री रेडिकल्स निकालने काम करता है, जिससे हमें फ्यूचर में कभी कैंसर बीमारी होने के चांस नहीं होंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो साफ सफाई करने का काम करता है, कहाँ का, अंदर का। ठीक है, तो मान चलिए हमने फर्स्ट में, अब देख सकते हैं ब्लड को मैंने साफ किया, कोलेस्ट्रॉल निकाला, ब्लड साफ होता है तो हमारी स्किन से लेकर सारी समस्या दूर हो जाती हैं। चिटोसन हमारे लीवर को साफ कर देता है। और हमारा देखा जाए हाई फाइबर, देख रहे हैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना सड़ा हुआ एक आंत है, इस आंत की सफाई हमारी हाई फाइबर कर देता है। तो जैसे अगर हमारा आंत साफ हो गया, पेट साफ, आंत हो गया, हमारे पास बात करें ब्लड हो गया, लीवर हो गया, तो हमें आधी बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो गई। ये रहा हमारा क्लींजिंग का। अब क्लींजिंग करने के बाद हमें दूसरा काम करना क्या होता है, खाद्य पूरक की पूर्ति करना। यानी अब डेली बेस पे मैंने बात किया कि विटामिन न्यूट्रिशन चाहिए, तो पता है आपको कि आज के टाइम पे देखा जाए लोगों को खाने में जो विटामिन मिनरल चाहिए वो हो ही नहीं पाता। आज की जो पॉल्यूशन एरिया हो चुका है, लोग बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं इस तरीके से, जिसमें वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनके बॉडी को चाहिए। तो हमारे पास है मल्टीविटामिन स्प्रुलिना। मल्टीविटामिन हमारे पास एक ऐसा बात करें, एक ऐसा टेबलेट है या एक ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको अगर हमें डेली बेस पे जितना विटामिन मिनरल चाहिए वो सारी चीज की पूर्ति सिर्फ एक टैबलेट के अंदर हो जाता है। अब क्यों हमें मल्टीविटामिन लेना है, छोटा बताऊं। आज आपको पता है कि डॉक्टर कहता है कि आरओ का पानी मत पिए, आरओ का पानी पीने से आपको नुकसान हो रहा है। आरओ का पानी पीने से नुकसान नहीं हो रहा है, बात यह है कि आरओ के पानी में जो विटामिन न्यूट्रिशन होना चाहिए था जो भी, वो आज नहीं है। जो मतलब हमें बात करें तो मैग्नीशियम, यानी हम बात करें कि वो चीजें नहीं है। अब जब वो चीज है ही नहीं तो पानी तो सिर्फ पानी हो गया। अब वो चीज कमी जब हमारे बॉडी में होती है तो डॉक्टर कहता है कि आरओ को पानी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उस पानी में कुछ है ही नहीं जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे लाभ लाभ करता था वो है ही नहीं। इसी की वजह से आज देखा जाए तो सबके अंदर विटामिन मैग्नीशियम सबकी कमी होती जा रही है। ठीक है, अब इस चीज की पूर्ति के लिए हमारे पास है मल्टीविटामिन। अगर डेली बेस पे हम ले सकें अगर मल्टीविटामिन, तो हमें बाहर से कोई और चीज के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमें जितने भी जिंक, आयरन वगैरह जो हमें पानी के माध्यम से मिलता था, लेकिन आज आरओ के पानी की वजह से ये सारे चीजें मिलना मुश्किल हो चुका है। और हमारे बॉडी में जब कमी होगी तो उसकी हमें अलग अलग बीमारियां होना शुरू होंगी। तो हमारे पास मल्टीविटामिन है, अगर हम एक टैबलेट डेली लेते हैं तो हमें डेली बेस पे पूरा विटामिन मिल जाएगा। स्प्रुलिना, स्प्रुलिना पता ही है कि हमारे बॉडी के लिए जो भी एक ऐसा खाद्य पूरक है, जो हम खाना भी नहीं खाते हैं अगर, तो हमारे बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन सी, वो सब यहाँ से पूर्ति हो जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये एफोस। एफओस क्या करता है, आपको पता है कि जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल होते जा रहा है, हर व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका आज डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है। अब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है तो कोई व्यक्ति कितनों भी दवा खा ले, चाहे कुछ भी खा ले, वो काम करता ही नहीं है, जिसके वजह से उनकी आंत जाम हो जाती है, पेट में गैस की समस्या होती है। उसके लिए हमारे एफओस है, ये क्या करता है, हमारे पाचन क्रिया को ठीक करता है, यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे जिससे बात करूं तो उनके डाइजेशन सिस्टम जैसे सही होता है तो उनकी गैस कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो एफओस जो है ये हमारे पाचन क्रिया को ठीक करता है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खाद्य पूरक, यानी हम खाद्य पूरक की पूर्ति यहाँ से हम कर लेते हैं। अब तीसरा काम आता है, चलो हमने सफाई कर लिया, खाद्य पूरक पूर्ति कर लिया, अब तीसरा काम आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की बात करें, आपको पता है बैलेंसिंग के लिए हमारी कंपनी ने बनाया बीसीएम। जैसे मैंने बात किया ना वहाँ पानी था, उसी तरीके से यहाँ पे बीसीएम है, एक्वलाइफ है, ब्रेसलेट है। अब हम बात करें बीसीएम क्यों जरूरी है। सबको पता है कि डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप 2 घंटा एक्सरसाइज, 5 किलोमीटर दौड़ अगर आप डेली करते हैं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? आपका बॉडी बैलेंस में है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। लेकिन आज सबको पता है कि कौन कितना मेहनत करता है, कौन कितना एक्सरसाइज करता है, और न करने की वजह से इसीलिए आज बीपी, थायराइड वगैरह सब मरीज मिलते जा रहे हैं। तो हमारे पास बीसीएम मशीन है, इस बीसीएम मशीन में सिर्फ 15 मिनट, इस बीसीएम मशीन में सिर्फ 15 मिनट अगर हम इस पर खड़े हो जाते हैं, ये 2 घंटे एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर की दौड़ के बराबर ये काम करता है। तो बीसीएम मशीन हमारे बॉडी को बैलेंसिंग करता है। दूसरा हमारे पास आता है एक्वलाइफ। एक्वलाइफ अब एक ऐसा मशीन है जो हमें बीमारी, बात करें तो ये हमारे सेल्स को चेक करके बताता है कि हमें बीमारी क्या आज है, क्या आज से 1 साल 2 साल बाद होने वाला है, ये तक इस मशीन से हम जान सकते हैं। इस मशीन से अगर हम जांच करते हैं तो हम अपने आप को
पहचान सकते हैं कि हमें कोई बीमारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर हमें कोई बीमारी हो रहा हो तो इसी मशीन से हम क्या करते हैं, इलाज भी कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्विलाइफ एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम अपना बीमारी का जांच भी कर लेते हैं और इलाज भी कर लेते हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास ब्रेसलेट। अब ब्रेसलेट सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे देखा जाए, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, बहुत बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मोबाइल फोन नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन नहीं है। आप देखो मोबाइल फोन जिस तरीके से लोग बढ़ते जा रहा है, मोबाइल रेडिएशन खतरा भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। और मोबाइल रेडिएशन से आपको पता है कितनी बीमारियां होती जा रही हैं। तो मोबाइल रेडिएशन, तो हमारे पास ब्रेसलेट है जो हमारे मोबाइल रेडिएशन के इफेक्ट से हमें बचाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब से देखो मोबाइल मोबाइल में बिजी रहता है। WHO का ये कहना है कि आने वाले जो 2002 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हेल्थ देखा जाए सबसे अधिक हेल्थ खराब होगा। क्यों? क्योंकि वो शुरू से मोबाइल के चपेट में है, यानी मोबाइल के रेंज में रहते हैं। तो हमारे पास मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास क्या है, आपके पास ब्रेसलेट है। तो ये हमारा जो तीसरा स्टेप होता है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को बैलेंसिंग बनाए रखता है। ठीक है, अब चौथा हमारे पास आता है, इसके बाद हम बात करें कि मजबूती। मजबूती के लिए हमारे पास है Fe+ है, जिंक है, जिम्निमा है, ओमेगा है। Fe+ आज देखा जाए महिलाओं में देखा जाए सबसे अधिक खून की कमी होती है। अब खून की कमी होने से उनके तमाम बीमारियां होती हैं, थकान से लेके हर चीज से। तो Fe+ हमारे ये क्या करता है, ब्लड की मात्रा को हमारे बॉडी में बढ़ाता है, जिससे ब्लड हमारे बॉडी में अगर भरपूर मात्रा में होता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होता है। जिंक, आज बात करें जिंक की कमी सबके बॉडी में होते जा रही है, तो जिंक को अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा जिंक की कमी नहीं होगा, जिससे हमारा हेयर समस्या, आंख की समस्या, बाल की समस्या जो होती है उसको हमें होने नहीं देगा। साथ में बात करें जिनिमा। जिनिमा आज देखा जाए शुगर पेशेंट के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शुगर पेशेंट देखा जाए कि लोगों को आज दवा खा खा के लोग जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिनिमा क्या करता है, ये हमारे पेनक्रियाज के सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है, जिससे हमारा इंसुलिन खुद पेनक्रियाज बनाना शुरू करता है, जिससे हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस जिनिमा से डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है, डायबिटीज पेशेंट ठीक होते हैं इससे। ओमेगा, आज हार्ट के पेशेंट युवा लोगों को सबसे अधिक होते जा रहा है। देखा जाए तो आज हर किसी को हार्ट की समस्या तेजी से बढ़ते जा रही है। तो हार्ट के पेशेंट अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो हमारा ओमेगा लाइफ यूज करते हैं, तो हमें कभी भी हार्ट के पेशेंट हम नहीं बनेंगे। तो ये 4 स्टेप को हम फॉलो करते हैं, जहां जिसकी कमी होती है उसको देते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं सारा कुछ। और जैसे 4 स्टेप फॉलो करते हैं और अब देखा जाए तो वही महिला जो एक बेड पे थी, वो महिला आज देखा जाए तो स्वस्थ होकर आज आपके सामने है। तो यही 4 स्टेप को फॉलो करते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है उसको हम फॉलो करते हैं और हम हर बीमारी को ठीक करते हैं। ये हमारा टियान्स का 4 स्टेप है, जो आज मैंने बहुत डिटेल में क्लियर किया कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ बात करें कि हमारे टियान्स ने आपको इसी चीज को और बढ़िया आपको हेल्दी देने के लिए आपको कर बनाई है होम केयर। होम केयर एक ऐसा हमारे पास एक बात करें प्रोडक्ट है जो बर्तन की साफ सफाई करता है, यानी बर्तन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकता है। साथ साथ में बात करें पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में देखा जाए जैसे हमारे पास लेडीजों के लिए सैनिटरी नैपकिन पैड है, शैम्पूल है, तो आपका ओरी केयर है, पेस्ट है, तेल है, नाना हैंड वॉश है। ये पर्सनल चीजों को सेव करने के लिए, जैसे हमारे पास सैनिटरी नैपकिन पैड है, इससे महिलाओं को आज देखा जाए जो बीमारियां होती जा रही हैं, इंटरनल समस्याएं, वो बीमारियों को रोकने का काम करता है, तो उनको कभी होगा नहीं। सिंपल बात करें, बाल में केमिकल वगैरह देखिए रहे जिस तरह लोग लगा रहे हैं, तो पर्सनल केयर हमारे पास प्रोडक्ट है। बात करें इसके साथ साथ हमारे पास हेल्थ इक्विपमेंट जो मैंने अभी बीच में बताया, आपका BCM, हेड केयर, आपका एक्वालाइफ, उसी तरीके से सारा इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ है। बात करें फूड सप्लीमेंट, सभी तरह के हमारे पास फूड सप्लीमेंट हैं जिनको लेके हम अपने बॉडी को ठीक रखते हैं। इस तरफ बात करें तो 1350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं हमारे पास, और 146 रुपए से लेके 55,000 तक के हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास इस रेंज के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। अब इसी के साथ बात करें, अभी तो हमने बात किया हेल्थ का, आप देख सकते हैं कि हमने बात किया हेल्थ का कि इस तरीके से हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया 2 समस्या थी, हेल्थ को हम TCM विज्ञान के माध्यम से अपने और अपने परिवार को और अपने समाज को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है दूसरा, पैसा, यानी हम पैसे कैसे कमाएं या हम अपनी बेरोजगारी कैसे दूर करें। तो उसके लिए देखा जाए तो अब बात आती है कि हाउ टू अचीव, यानी का सपना है, एक समय के बाद देखा जाए लोगों का सपना कम होते जाता है, कम होते जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन
अगर आपके पास सपने हैं तो सपने कैसे पूरा करेंगे? तो हमारे पास देखा जाए सपने पूरा करने के लिए, पर देखा जाए पैसे कमाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव यानी पैसे। एक आप कैसे कमा सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। जब हम करते हैं तब तक पैसा आता है, जब काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे पैसिव इनकम हमारा एक ऐसा इनकम है जो हम एक बार काम कर देते हैं और लाइफ टाइम तक हमको एक्टिव से हमने किया या कोई काम किया, एक बार किया, कुआं खोदा, पानी निकाला और चल दिया। और पैसिव इनकम किया, पानी गिरता रहा और हमारा पैसे आ रहे हैं। तो सेम एक्टिव पैसिव। तो कैसे बात करते हैं, कैसे एक्टिव के लिए सबसे पहले एक्टिव बात करते हैं। तो इसमें कौन लोग काम कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जिनको सपने हैं वो काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोग हैं वो काम कर सकते हैं। होम मेकर, घर की बात करें, महिलाएं हैं जो आज देखा जाए कुछ काम की तलाश कर रही हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनके लिए है। स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए है। ये तो सबसे बड़े हैं, इनको तो सबसे पहले चाहिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेके हैं। साथ साथ में बात करें सेलिब्रिटी है, जो सेलिब्रिटी हैं उनको, रिटायरमेंट लोग हैं उनके लिए हैं। बात करें बिजनेसमैन ओनर, जो बिजनेसमैन है, और साथ साथ में जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं पढ़े हैं, ठीक है। आज इन लोगों को पहले बताना चाहिए क्योंकि ये पढ़ लिख के लोग आज बस जॉब के चक्कर में पड़े, मिलना भी नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास है, इन सभी तरह के लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं। अब काम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? काम करने के लिए आपको एक आधार कार्ड देना होगा, ठीक है। आधार कार्ड, उसमें एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो एक आधार एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड के साथ आपको एक कैंसल चेक देना होगा। कैंसल चेक देना होगा और आपको का उम्र जो है, एज है, आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए या 18 साल का होना चाहिए। जैसे आप देते हैं जस्ट कॉल, ठीक है। ज्वाइनिंग का सिस्टम क्या है? आपने जैसे आपने दिया, आपकी ज्वाइनिंग पड़ती है, ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आपको वी शेयर एक ऐप मिलता है। वी शेयर ऐप जैसे मिलता है, आप देखा जाए आप एमआरपी से 20%, यानी आपको पहला बेनिफिट ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट या इक्विपमेंट आप लेते हैं उसमें एमआरपी से सीधे सीधे 20% डिस्काउंट हो जाता है। तो ये हमारा ज्वाइनिंग का है, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक्टिव इनकम। हाउ टू एक्टिव इनकम। तो मैंने आपको बताया था कि डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक एक्विलाइफ एक ऐसा मशीन है जो आपकी देखा जाए तो हाथ की रेखाओं को देख के बीमारी पता करता है। एक्टिव इनकम में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम एक्टिव इनकम करें तो 20 से 25-50 हजार यहाँ पे एक्टिव इनकम कमा सकता है सिर्फ एक्विलाइफ से। एक्विलाइफ जो अभी लोग विन किए हैं, सब लोग जीते हैं, उनके लिए वही एक्विलाइफ मशीन। तो एक्विलाइफ मशीन बात करें कैसे काम करेगा, आप सोच रहे हैं कैसे? तो एक्विलाइफ मशीन दो काम करता है। पहला काम करता है डायग्नोज, दूसरा काम करता है ट्रीटमेंट। डायग्नोज देखा जाए तो जिसमें बिना ब्लड, बिना यूरिन निकाले हम शरीर की हर बीमारी के बारे में बता सकते हैं, उसको क्या बीमारी आज है क्या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं एक्टिव इनकम, ये एक्टिव इनकम ये हॉस्पिटल के लोग हैं अपना जो चलाते हैं, हमारे मदर केयर हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग इसी मशीन का यूज करके हेल्थ सेंटर, मतलब एक हेल्थ सेंटर कॉन्सेप्ट है, हेल्थ सेंटर डाल के अपना कर सकते हैं एक्टिव इनकम, या हम एक लाइफ लेकर भी वर्क कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर सेंटर चलता है हमारा। और देख सकते हैं कुछ मैंने सेंटर फोटो डाला है कि कैसे एक्टिव इनकम कैसे है, सेंटर खोल के भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये तो हो गया हम सेंटर खोलते हैं जिसपे हम 1-2 लाख रुपए हम यहाँ से आराम से कमा सकते हैं अपना सेंटर खोल के। लेकिन अब बात आती है हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम। हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम, यानी पैसिव इनकम कैसे कमाएं। तो पैसिव इनकम को कमाने से पहले या जानने से पहले हम ये जान लें होता क्या है। पैसिव इनकम क्या होता है कि एक बार हम कुछ ऐसा काम कर दें और दोबारा हमें काम न करना पड़े, फिर भी हमें पास पैसा हमेशा आता रहे। तो जैसे जियो, जियो पता है कि जियो ने अपने पूरे इंडिया में क्या किया, नेटवर्क बिछाया। एक बार नेटवर्क बिछाया, आज देखा जाए जियो के सबसे अधिक देखा जाए यूजर हैं। मैं कहता हूं इंडिया की आबादी 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से सिर्फ 50 करोड़ लोग अगर जियो सिम यूज कर रहे हों, सिर्फ 50 करोड़ लोग अगर जियो सिम यूज कर रहे हो, तो आप सोचिए अगर एक एक रुपया अगर एक मंथ का अगर फायदा होता है उसका, ठीक है, तो एक महीने का देखा जाए उसको 50 करोड़ रुपया उस जियो के पास आता है।
तो ये क्या है, ये है पैसिव इनकम, यानी कुछ ऐसा नेटवर्क या कुछ ऐसा सिस्टम बना देना जिससे हमें दोबारा मेहनत ना करना पड़े और ऑटोमेटिक वो चीज बढ़ते जाए और हमारे पास आता जाए। सेम चीज को जियो, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, जूम, जिसपे आज देखिए हम लोग एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हम और आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, लेकिन आज इसी माध्यम से जुड़ के हम लोग आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क, यानी हम एक अपना एक नेटवर्क बना के हम अपना भी पैसिव इनकम बना सकते हैं। अब देखिए लिखा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच 64,500 करोड़ बाई 2025, यानी कहना ये कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 64,500 करोड़ टच करने वाली है। यानी आप इस इंडस्ट्री की बात करें तो पैसिव इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कैसे। तो आप पैसिव इनकम के लिए हमें जियो की तरह टावर नहीं लगाने हैं, फेसबुक तरह एप्लीकेशन नहीं बनाना है, फ्लिपकार्ट करने के लिए साइट नहीं बनाना, लड़के नहीं रखना है, ठीक है। जूम के लिए हमें इस तरह नहीं करना है, हमें सिंपल सा हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आइए अब पैसिव पैसिव इनकम कमाने के लिए या बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यानी लगाना क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या, मन में सवाल तो है ही। तो आइए हम बात करते हैं। तो हमारे सिस्टम ये कहती है कि आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो हमारे पास 4 तरह के कार्ड हैं। क्या है, 4 तरह से कार्ड हैं। इन 4 तरह के कोई भी कार्ड लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आज कोई बिजनेस शुरू करना चाहें तो कोई कहता है कि हम इतने पूंजी में शुरू करेंगे, कोई इतने में, कोई इतने में। उसी तरीके से हमारे पास 4 तरह के कार्ड हैं। इन कार्डों में से कोई भी कार्ड लेके हम शुरू कर सकते हैं। तो हमारे चारों कार्ड का नाम क्या है। पहला कार्ड का नाम है ब्राउन्ज, दूसरा सिल्वर, अकेले हैं बलदेव भैया? ठीक है। हमारे पास ब्राउन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ब्राउन्ज कार्ड यानी 100 बीबी, सिल्वर कार्ड यानी 200 बीबी, और गोल्ड कार्ड यानी 400 बीबी, और प्लेटिनम कार्ड यानी 1200 बीबी। हम बात कर लेते हैं बीबी क्या है। बीबी इज द बिजनेस वैल्यू। एक बीबी बराबर होता है 75 रुपया होता है, यानी हम बात करें तो बिजनेस वैल्यू होता है। आइए हम बात करते हैं इस कार्ड को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस कार्ड में हम 100 बीबी का हम कोई भी इसमें से प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास टियास मल्टीफंक्शनल एयर प्योरीफायर है, हेड केयर है, जॉय नेकलेस है, और हम बात करें ब्रेसलेट, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेके हम 100 बीबी का कार्ड हम ले सकते हैं। यानी हम इनमें से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं अपने हेल्थ के लिए या अपने वर्क के लिए, तो ऑटोमेटिक हमें जो ब्राउन्ज कार्ड हमें यहाँ से मिल जाता है। ये रहा हमारा ब्राउन्ज कार्ड। उसी तरीके से सिल्वर कार्ड के लिए हमारे पास देखा जाए तो सिल्वर कार्ड के लिए हम कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी प्रोडक्ट लेके हम अपना बिजनेस यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यानी सिल्वर कार्ड हम ले लेते हैं। उसके बाद गोल्ड कार्ड करने के लिए हमें 400 बीबी का हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है। जैसे हमारे पास हेल्थ मैट्रिक्स है, एक्यूलाइफ है, यानी एक्यूलाइफ भी लेते हैं तब भी आपका 400 बीबी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या बीसीएम है, फिर म्यूजिक क्वेश्चन है, फिर हम बात करें तो आपका म्यूजिकल बैंड है, फिर हम बात करें एचकप है। इनमें से भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा 400 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इनमें से कोई भी ले कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि प्लेटिनम कार्ड लेने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ हेल्थ को लेके आए हैं। आपको देखो कि जो चीज अगर हम यूज करते हैं वही चीज अगर हम शेयर करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो चीज आप शेयर करें और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। कैसे, मान के चलिए कि आपने बीसीएम मशीन लिया, 400 बीबी का आपने गोल्ड कार्ड किया, और आपको देख के 2 लोगों ने बोला कि ये मशीन मुझे भी चाहिए। अगर वो मशीन 2 लोगों को आपने रेकमेंड किया कि ठीक है आप भी यहाँ से ले सकते हैं, तो वो भी क्या होंगे, गोल्ड कार्ड से ज्वाइनिंग होंगे। जैसे ज्वाइनिंग होंगे तो आपका कंपनी का ना ये है कि अगर आप गोल्ड हैं और 2 गोल्ड को आपने स्पॉन्सर किया तो आपके कार्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे प्लेटिनम में। अब प्लेटिनम में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग से कंपनी करती है। अभी तो आपको मिल रहा था एमआरपी से डीपी में 20%, लेकिन अब आपको डीपी से भी 15% यानी लाइफ टाइम कैशबैक मिलेगा। कैसे, आइए बात करते हैं। ये आपको मिलने वाला है लाइफ टाइम कैशबैक, यानी जिसके पास जिस तरह कार्ड है उसको उस तरीके का लाइफ टाइम कैशबैक मिलेगा। यानी डीपी से, ध्यान दीजिएगा, आपको डीपी से भी उतना परसेंट कम मिलेगा। अगर आपका प्लेटिनम कार्ड है तो 15%, गोल्ड कार्ड है तो 8%, सिल्वर है तो 5% मिलेगा, ब्रॉन्ज पे नहीं मिलता है। ये आपको डीपी से भी कम प्राइस पे मिलेगा। यानी आप सोच के देखो, प्लेटिनम कार्ड है तो एमआरपी से सीधे सीधे 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बात करते हैं इसी के साथ साथ अपना कि आके
ओके, तो अब हम बात करें, हमारे पास देखा जाए तो इसके हमारे पास इसको लेने के लिए हमारे पास अगर कार्ड लेकर शुरुआत करते हैं तो हमारे पास देखा जाए 8 से लेकर 9 तरह का हमारे पास इनकम है। अब 8 से लेकर 9 तरह का इनकम कौन कौन सा है? पहला हमारे पास है रिटेल बोनस, दूसरा हमारे पास है टीम सेल बोनस, तीसरा हमारे पास है डेवलपमेंट बोनस, मैचिंग यानी बोनस बोलते हैं, फिर ट्रेनिंग बोनस बोलते हैं, फिर बात करें इसी में यूनि लेवल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, इलाइट बोनस, ठीक है, फिर ग्लोबल रॉयल्टी है। इस तरीके से हमारे 8 से लेकर 9 तरह की इनकम है। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल में कि कैसे कैसे काम करता है ये। एग्जाम्पल में बात करते हैं किस तरीके से। ब्राउन्ज कार्ड है, अब इसमें कुछ परसेंटेज सेट है किस किस कार्ड पे किस किस तरीके का मिलेगा। तो ब्राउन्ज कार्ड है, आपको बात करें टीम सेल बोनस, अगर ब्राउन्ज कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड, तो सब पे अलग अलग परसेंटेज है। जैसे पहला हमारा है टीम सेल बोनस, अगर ब्राउन्ज कार्ड है तो 10%, ठीक है, और अगर हमारे पास सिल्वर कार्ड है तो 15%, गोल्ड कार्ड है तो 18%, और प्लेटिनम कार्ड है तो 20%, ठीक है। और मैचिंग बोनस है 8 से 9%, और सिल्वर कार्ड पे है 9 से 10%, और गोल्ड कार्ड पे है 10 से 11%, और प्लेटिनम पे है 11 से 12%। उसी तरीके ट्रेनिंग बोनस मैं छोटा बताऊंगा कि ये टीम सेल बोनस क्या है, मैचिंग बोनस क्या है, और ट्रेनिंग बोनस क्या है। टीम सेल बोनस मतलब कि आप अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं अपने माध्यम से, उसको बोलते हैं टीम सेल बोनस। मैचिंग बोनस यानी आपने जो स्पॉन्सर किया है या आपकी जो टीम में कोई स्पॉन्सर किया है, तो लेफ्ट और राइट मिला के जितना बिजनेस गया है उसको मैचिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। और ट्रेनिंग बोनस ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग बोनस जैसे आपकी टीम में आपके 4 जनरेशन तक आपके नीचे किसी का भी अगर मैचिंग इनकम बनता है, उस मैचिंग इनकम का भी आपको परसेंटेज मिलता है। तो मोटा मोटी बात करें तो इस तरीके से होगा, उस पर कुछ परसेंटेज है आप देख सकते हैं। एक मिनट, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब स्पॉन्सर मान लीजिए आपने ब्राउन्ज कार्ड लिया है, ब्राउन्ज कार्ड से आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है, यानी जो चीज आपने लिया है वही चीज आपने शेयर किया है। तो अगर देखा जाए 100 बीबी का वो भी स्पॉन्सर होते हैं, और उनका अगर हम 10% निकालते हैं तो 10 बीबी यानी कुल मिलाकर 20 बीबी होता है। 20 बीबी को जैसे मैंने बात किया, एक बीबी बराबर होता है 75 रुपया, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बीबी गुणे 75 यानी 1500 रुपये हमें यहाँ पे हमें कंपनी हमें देती है यहाँ पे। इसी तरीके से मैचिंग बोनस है, मैचिंग बोनस मतलब हो गया कि मैच करना होता है ना, मैचिंग मिलाना, तो जितना इधर है उतना उधर भी मिलाते हैं, तो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 100 बीबी का मैचिंग बनता है, और 8% हमें यहाँ मिलता है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कितना, 600। अब 600 अब प्लस 1500, दोनों यानी हम सिर्फ ब्राउन्ज कार्ड, यानी हम अपना सिर्फ ब्राउन्ज कार्ड लेके और 2 लोगों को अगर ब्राउन्ज कार्ड स्पॉन्सर करते हैं तो कंपनी हमें 2100 रुपए तक हमें क्या करती है, अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्सर और मैचिंग एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट, अगर हमारा बिजनेस अगर मान के चले 100 बीबी इधर है, 500 बीबी इधर है, और सॉरी 1000 बीबी लेफ्ट में है, लेग ए में है, और लेग बीबी में क्या है 500। अब इनका मैचिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 500 बीबी का मैचिंग बनेगा। तो 500 बीबी का मैचिंग बनेगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 500 बीबी का 8% के हिसाब से, तो हमें $40 बन के आता है। $40 का 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, ये हमारा देखा जाए 3000 रुपये हमें कंपनी भेजती है। हर मैचिंग पे हमें इतना इतना पेमेंट ट्रांसफर होता है। और इसी तरीके से ट्रेनिंग बोनस, तो ट्रेनिंग बोनस आप देख सकते हैं ब्राउन्ज कार्ड पे अब नहीं मिलता है, सिल्वर कार्ड पे 10% है 3 लेवल तक, गोल्ड कार्ड पे है 15% 3 लेवल तक, और प्लेटिनम कार्ड है आपका बात करें 4th लेवल तक, यानी बात करें तो आपका 20% तक यहाँ मिलता है। कैसे आप देख सकते हैं कि आपका जनरेशन है स्टेप बाय स्टेप, आपके पहले माध्यम से अगर 10 लोग हैं और उनसे अगर 5-5% मिले, और दूसरे फेज में 100 लोग हैं उनसे 5-5%। तो एग्जाम्पल ये देखते हैं यहाँ पे, मान चलिए कि आपका फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें अगर कोई 1 लाख का अगर सेल होता है तो 5% निकालते हैं तो 5000 कंपनी आपको वहां देती है। उसी तरीके से सेकंड में अगर 10 लाख का सेल होता है 5% निकालते हैं आपको 50,000 देती है। उसी तरीके से 1 करोड़ का सेल होता है तो 5% निकालते हैं तो 5 लाख होता है। उसी तरीके से नीचे 50 लाख का होता है, सॉरी 10 करोड़ का होता है, 5% निकालते हैं तो 50 लाख हमें कंपनी यहाँ पे ट्रांसफर करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यूनिलेवल। यूनिलेवल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिलेवल क्या है, ये एक सिंगल लेग प्लान है। सिंगल लेग प्लान मतलब ये कि अगर आपके एक साइड में यानी मान चलिए लेफ्ट और राइट है,
उसमें अगर एक साइड में भी पूरी टीम है और एक साइड लोग काम कर रहे हैं तो वहां भी हमें सिंगल लेग से भी जनरेट होगा। तो उसे बोलते हैं आपका यूनि लेवल, या इसको बोलते हैं लेयर बोनस। ठीक है, तो ये हमारा रैंक है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रमोशन होता है। तो हमारा 6 स्टार है, अगर 6 स्टार होते हैं तो कंपनी हमें एक रैंक के हिसाब से हमें पेमेंट देती है। तो 6 स्टार है तो 20%, 7 स्टार है तो 25%, 8 स्टार है तो 30+3 यानी 33% देती है। इसी तरीके से ब्राउन्ज, ब्राउन्ज यानी बात करें 8 रैंक तक, यानी 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा बेसिक रैंक होता है। और 8 के बाद जैसे हम बीएल बनते हैं तो ये हमारा इंटरनेशनल, बात करें तो ग्लोबल में हम एंट्री कर जाते हैं। मतलब यहाँ से कंपनी हमें रॉयल्टी देती है, जिसकी बात करें कि आज लोगों देखा जाए आज पूरी जिंदगी बीत जाती है तो कुछ हासिल नहीं कर पाते जितना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर हम 2 से 3 साल 4 साल समय लगा देते हैं और हम बीएल रैंक पे पहुंच जाते हैं, बीएल सिल्वर पे, तो हमें कंपनी अलग से क्या देती है, हमें कंपनी अलग से देती है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या कि हमारी कंपनी कह रही है कि 190 देशों में जितना भी टर्नओवर हो रहा है उस टर्नओवर में से 4% निकाल के कंपनी हमें 1% हमें बीएल रैंक पे सबको देती है। तो ये चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। मतलब हम बात करें कि बीएल से लेकर सिल्वर, सिल्वर गोल्ड स्टार है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज मिलता है। ये हम बात करते हैं कंपनी हमें इसी के साथ साथ, आप देखिए कि हम आए थे हेल्थ को ठीक करने, हेल्थ भी ठीक हो गया, पैसे भी आने शुरू हो गए और हमें कंपनी कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए यानी घर लेने के लिए पैसा भी हमें अलग से देती है। कितना? $50,000 यानी 37,50,000 रुपया बोलती है कि आप गाड़ी खरीदने के लिए पैसा हमें हमसे ले लो। फिर हमें देती है कि इसी तरीके से हमें फंड मिलता है 1,12,50,000 का, हमें घर बनाने के लिए भी पैसा मिलता है। लेकिन एक आम लाइफ में देखा जाए तो हमें घर भी बनाते हैं तो किस्तों में बनाते हैं, गाड़ी भी लेते हैं किस्तों में, फोन भी लेते हैं किस्तों में। लेकिन यहाँ पे किस्तों में नहीं, हमें कंपनी में बोलते हैं कि आपने काम किया और हमसे ले जाओ और अपने ऐश करो। तो ये चीजें हमें यहाँ मिलती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं सिनेरियो। आज का जो समय है चल क्या रहा है, आज का समय ये है लोगों का कि इनकम कम खर्चे ज्यादा, जिससे लोगों को अधिक टेंशन है। तो आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का इनकम जहां है वही सीमित है, लेकिन खर्चे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्होंने खर्चे को कम भी कर लिया लेकिन इनकम बढ़ा नहीं पाते हैं तब भी दिक्कत होता है। तो हमारे पास रास्ता है कैसे हम अपने बढ़ा सकते हैं। ये तो हम बेरोजगारी वाले लोग हैं। एक छोटा सा बात करना चाहूंगा, अभी तक जिसको भी जो बातें ठीक है, एक छोटा सा बात करूंगा, मनी ऑफ वैल्यू, यानी पैसे की वैल्यू क्या है और पैसे की वैल्यू कैसे गिरते जा रही है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, बाकी मैंने जो सेशन दिया वो तो समझ में आपको आ ही गया है, लेकिन ये लास्ट वाला अगर आपको जिस चीज समझ में आ गया तो आपको आज मालूम चलेगा मुझे टियांस क्यों करना है, क्यों आज ही मुझे टियांस ज्वाइन करना है, क्यों आज ही करना है। ये बताने के लिए बताऊंगा कि आप एक छोटा सा सर्वे है, आप देख सकते हैं 1940 का एक समय था जिसमें जो परिवार 10 रुपए कमाता था उसका खर्चा आसानी से चल जाया करता था, मतलब किसी तरीके से कंप्रोमाइज करके चल जाया करता था। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद जब समय बदला तो समय क्या बदला कि वही परिवार जो 10 रुपए में खर्चे चला रहा था, अब वो 10 में खर्चे नहीं चला पा रहा है, अब वो 100 रुपए में खर्चे चला रहा है, वो भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर करके। फिर समय बदला 20 साल बाद 1980। 1980 में क्या हुआ कि वही परिवार अब 1,000 रुपया में गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। ठीक है, उसके बाद समय बदला सन 2000। सन 2000 में क्या है 10,000, यानी वही परिवार जो 10,000 में गुजारा चलाना उसका मुश्किल हो गया। और 2020 यानी आज के टाइम पे देखा जाए वही परिवार अगर बात करें कि आज देखा जाए 1,00,000 रुपए में भी कंप्रोमाइज करके किसी तरीके से क्या हो रहा है, गुजारा हो रहा है 1,00,000 में। लेकिन ये बात जब बताया गया था 1940 में जिस व्यक्ति को कि भैया आने वाला समय सन 1960 में ना जो आप 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, वो 10 रुपए गुजारा नहीं चल पाएगा, लमसम 100 रुपए खर्चा पड़ेगा। वो कहता था ऐसा हो ही नहीं सकता।
सेम उसी तरीके से बात जब हुई 1960 में कि भैया आज 100 रुपए कमा रहे हो, अपनी इनकम बढ़ा लो, नहीं तो आने वाला 1980 में ना 1000 में गुजारा नहीं चलेगा। तो तब भी समझ नहीं आता था। सेम वही चीज अगर आज हम 2000 में बैठे हैं ना, मतलब 22 में बैठे हैं, मान लीजिए यही चीज जब सन 2000 में बताया जा रहा था किसी को, भैया आने वाला समय 1 लाख में गुजारा चलेगा, किसी तरीके से चलाना मुश्किल हो, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज सबके सामने वो रेशियो दिख रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पता होगा 1940 में, या हम बात करें कि 1940 में आप देखिए 10 रुपए में गुजारा चलता था, ठीक है, लेकिन आज 10 रुपए में एक पार्ले जी भी नहीं आ रहा है। सोचिए, देखिए आज के टाइम पे एक समय था 1940 में 10 रुपए में गुजारा चलता था, उस परिवार में पूरे लोग खाना पीना खा कर आराम से सो जाया करते थे महीने भर में। लेकिन आज 10 रुपए का एक पार्ले जी भी नहीं आ रहा है। महंगाई यहाँ बढ़ी है। दूसरा 1960 बात करें कि जहाँ 100 रुपए में, बात करें कि जहाँ 100 रुपए में पूरे घर का खर्चा चलता था, आज यही 2022 में 1 लीटर तेल का दाम हो गया है आपका लमसम 200 रुपया। उसी तरीके से 1000 बात करें 1980 का सोचिए, जिसमें 1000 में गुजारा चल रहा था, आज अपने यहाँ एक सिलेंडर का दाम भी 1100 से 1200 रुपया है। महंगाई का आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है। और हम बात करें उसी तरीके से 2022 यानी सन 2000 बात करें, सन 2000 में जहाँ जो परिवार का 10,000 में गुजारा चलता था, लेकिन आज सन 2022 में 10,000 का एक बढ़िया फोन भी नहीं आ रहा है। लोगों को 15 या 20 या 30 फोन लेना पड़ रहा है, ठीक है। और 2022 यानी आज का समय, आज जहाँ जिस परिवार में 1 लाख का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है, उसी परिवार में देखा जाए आज 1 लाख का बाइक भी नहीं आ रहा है, 1 लाख 1.5 लाख का खाली बाइक आ रहा है। तो इस तरीके से पैसे की कीमत गिरती जा रही है, लेकिन लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अगर आज समझ में आ जाता है, जो लोग कहते हैं कि लाख रुपए हम कमाते हैं, आज सोचिए किसी को 10,000 20,000 जॉब लग जाए कितना खुश होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो आज 2022 में 10,000 की जॉब के लिए इतना खुश हो रहा है, वो सन 2000 में देखा जाए तो मतलब सन 2000 वाला इनकम ले रहा है सन 2022 में। तो परेशानियां होंगी कि नहीं होंगी? यही कारण खर्चे कर रहे हैं। बात यह नहीं कि उन्होंने खर्चे तो समय के साथ नहीं बढ़ाया, इसीलिए परेशान है। जो लोगों ने बढ़ाया, आइए कुछ लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने आज इस फाउंडेशन को तोड़ के आज कहां से कहां पहुंचे हैं। आज उनको टेंशन नहीं है 2022 में कितना कमाना है 2040 में। तो सबसे पहले हमारे वो शख्स हैं, बात करें आप देखिए नेटवर्क इसमें देख सकते हैं, ये 3 पर्सनालिटी दिख रहे हैं आपको, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, हमारे पांडे सर, अजय सर, विवेक सर। आज ये पर्सनालिटी हैं, ये कहते हैं हमारी इनकम महंगाई से तेज बढ़ रहा है। मतलब महंगाई जितना बढ़ रहा है तेज इनकम बढ़ रहा है। देख सकते हैं, आज लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, आज 4 स्टार गोल्ड लाइन है, यानी रॉयल्टीज लेके हर चीज सर को आज मिल रहा है। उसके बाद फिर अजय कुशवाहा सर, ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पे हैं। आज इनको बोलते हैं एवरेज पैसा 10 लाख 12 लाख रुपए आम है। आप सोचो ये लोग पैसे कमाते हैं 2050 2060 वाला इनकम कमा रहे हैं इस टाइम, तो क्या इनको कोई दिक्कत है? नहीं है। उसी तरीके से हमारे बीच में अजय सर हैं, बात करें अजय कुशवाहा सर हैं, फिर हमारे एस प्रसाद सर हैं। आप देख सकते हैं सर की हाइट भले छोटी है लेकिन इनकम सबसे बड़ी है, और सर स्टार गोल्ड लाइन है। फिर वीर बहादुर सिंह सर है, हमारे वीवी सर जी हैं। वीवी सर जो हैं ये देखा जाए तो सिल्वर लाइन है, ये आज अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आज ये सबसे बढ़िया। फिर हमारे बीच में वीवी सर हैं, गणेश वर्मा सर हैं, फिर हमारे रंजय कुमार सर हैं, जो एक इंजीनियर का जॉब छोड़ के, यानी सोचिए इंजीनियर का जॉब छोड़ के 50,000 जॉब छोड़ के आज अच्छा खासा इनकम यहाँ लाखों रुपया जनरेट कर रहे हैं, आज अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना रखे हैं। दुर्गा वर्मा जी हैं यहाँ पे, ब्राउन लाइन है। और हमारे सबसे ग्रेट और सबसे जबरदस्त पर्सनालिटी मिस्टर सतीश जी हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने इनके वजह से आज मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। आज ये खुद अपने कम उम्र में रिटायरमेंट होके आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू सतीश सर। और इसी के साथ बात करूं हमारे देखते हैं पंकज सर, शिवजी सर, ये सभी 8 स्टार है, यानी ये लोग जो अभी ये हमारे सभी 7 स्टार लीडर देख सकते हैं कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। ये वो सब पर्सनालिटी हैं जो 8 स्टार की लाइन में लगने वाले हैं, आने वाले टाइम पे सब रॉयल्टी अचीव करने वाले हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू विवेक जी। तो मैंने आज कोशिश किया अपनी तरफ से जितना हो सके उतना डिटेल में आपको बताऊं, जिससे आपको हर चीज समझ में आ सके। तो थैंक यू विवेक जी। मैं चाहूंगा कि आप आगे
क्योंकि मैं अभी जस्ट रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि आधी मीटिंग मेरे स्टेशन थैंक के। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत बेहतर तरीके से सर। आपका तो प्रेजेंटेशन वैसे ही एकदम बिल्कुल लाजवाब होता है, आपका तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत जबरदस्त सेशन होता है सर आपका। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे कृष्णा सर को, क्योंकि मैं थोड़ा सा, कृष्णा सर आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। सर थोड़ा सा आप रिव्यू ले लें, मैं थोड़ा सा इधर व्यस्त हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा कि सर का जो सुमित सर का आज का सेशन रहा बहुत जबरदस्त रहा। सर ने इतना बेहतरीन ढंग से इस सेशन को प्रेजेंट किया कि अगर देखा जाए तो अगर न्यू पर्सन कोई भी लीडर इस पैनल पे नया जो फर्स्ट टाइम इस पैनल पे जुड़ा हो, उसका जो विजन होगा 100% क्लियर हो चुका होगा कि मैं टियांस में क्यों आया हूं और क्यों कर रहा हूं और क्यों करना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त सर का ये सेशन रहा। तो थैंक यू सर ऐसे ग्रेट सेशन देने के लिए। और मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे ग्रेट मेंटर अजय कुमार कुशवाहा सर, अपकमिंग डायरेक्टर। तो अगर सर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर, आए और सर के सेशन के लिए 2 शब्द कहें सर। अजय कुशवाहा सर, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। सर लग रहे हैं कि बिजी है, तो मैं नेक्स्ट चाहूंगा इस पैनल पे हमारे बहुत सारे जबरदस्त लीडर यानी कि राकेश पोदार सर जो हमारे गर्जीवन भी हैं। अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। राकेश पोदार सर, अगर मेरा आवाज आप गुड तक मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार। सुमित जी तो मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि एक्विलाइफ की ट्रेनिंग भी मैंने उनसे ली है। और आज की ओपीटी बहुत शानदार जबरदस्त रही। आपने सही कहा कि जो भी नया बंदा आज इसको सुनेगा तो पूरे जहन में ये उतर जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने 3P पर प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, बहुत अच्छी तरह से नई पीपीटी में जो बताया उन्होंने, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और सुमित जी बहुत शानदार, और आपके एंकरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। कृष्णा जी आजकल तो आप छाए हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई शानदार एंकरिंग के लिए। सुमित जी ग्रेट, गो एचडी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर वो पर्सनालिटी है जो हम सबको गाइड करते हैं, तो ऐसे गाइड करने के लिए और ऐसे रिव्यू देने के लिए आपको तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे एक और जबरदस्त लीडर बने हुए हैं, अजय आई चंद सर हैं। अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। अजय आई चंद सर, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। सर बिजी हैं तो मैं चाहूंगा हमारे मेंटोर अजय कुमार कुशवाहा सर फ्री हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा सर अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और कृष्णा जी जबरदस्त आपकी होस्टिंग चल रही है, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं आप। सुमित जी ने पूरी बेसिक से लेकर के इनकम प्लान, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ बताया है, और बहुत अच्छी तरीके से। और हमारे साथ में ऑफिस में देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर बी एल साक्या जी, जो अभी ब्राउन रंस बनने जा रहे हैं। अभी ये मेरे ख्याल से 2-3 आपका विदेश यात्रा हो गया था, 5 विदेश यात्रा कर चुके हैं टियांसी से। अब ब्राउन रंस बनने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और साथ में हमारे मंजू जी, अभी आपका 7 स्टार होने जा रहा है, 7 हो चुका है, 7 होने जा रहा है। और बहुत अच्छा चेकअप ट्रीटमेंट इनका भी होता है। और हम पूरे आपके प्रोग्राम को सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। सुमित जी के जो है नई फीचर्स लेके आते हैं, और जो बताने का तरीका भी नहीं अलग हट करके, और बहुत बेहतरीन है सर। आपने जो जिस तरीके से बताते हैं बहुत बेहतरीन है। और आप ऐसे ही ग्रोथ करते आइए, और 8 स्टार के झंडा गाड़िए कि वो 4 फरवरी, 4 मार्च, अभी आपको 4 सितंबर में प्रोग्राम होने जा रहा है लखनऊ रमाड़ा में, उसमें एज 8 स्टार आपको सम्मानित किया जाएगा। यस सर, इस मंथ ओके सर, कंप्लीट है सर। हमारी बधाई है आपको एडवांस में। थैंक यू सर। थैंक यू। और थैंक कहाँ यू पर सर। घूम रहे हैं आप? एक स्टेशन पे है क्या? सर जा रहे हैं सिवान, सिवान जा रहे हैं, सिवान ओके ओके ओके। कप्तानगंज से। देखो सर, आप जा रहे हैं
ओके सर, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे गुरु जिनके माध्यम से हम सभी लोग स्टेटमेंट का मास्टर बने चुके हैं, तो मैं चाहूंगा सर अगर मेरा आवाज बीबी सर तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैं आपको अनम्यूट कर दूं सर। बीबी सर अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। बीबी सर अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन डाल दिया हूं सर। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर जबरदस्त आपका होस्टिंग, बहुत लाजवाब चल रहा है होस्टिंग के। तो आपका रोज दिन बहुत बढ़िया निखार आ रहा है जो होस्टिंग है। और आपने जूम पैनल को आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत थैंक यू। और जहाँ तक सुमित के सेशन के सवाल है, तो इनका सेशन होता ही है बहुत जबरदस्त, हर बार नए लेके आते हैं नए तरीके से। और इस बार भी बहुत जानदार इनका सेशन है, जबरदस्त। इनके सेशन बहुत जबरदस्त होता है, एक एक नई नई चीजें लेके आते हैं और इतना बारीकियों से बिजनेस प्लान समझाते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए सेशन पे होते हुए भी इतना बढ़िया सेशन दिया है। कई आदमी बहाना कर जाते हैं कि हम तो सेशन पे हैं जी, हम तो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपने एक जो कमिटमेंट है उसको निभाया, पूरा किया बहुत शानदार तरीके से। तो थैंक यू इनको इतना बढ़िया सेशन के लिए। थैंक यू कृष्णा जी, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा कि बीबी सर वो पर्सनालिटी हैं जो कि मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और टियांस में आने का मतलब ही बीबी सिंह थे, तो बहुत जबरदस्त सर। और आप ही के बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि सर वो पर्सनालिटी है जिनके सर पे हाथ रख दे तो कसम से मैं बता रहा हूँ सर उनका लाइफ चेंज हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ग्रेट गुरु मिले और ऐसे ग्रेट ऑफलाइन मिले, तो थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे गर्जीवन जो पर डे जूम पे आके हम सभी को गाइड करते हैं, यानी कि वकील साहब विजय सिंह सर फ्रॉम टू दिल्ली अपकमिंग बीएल। अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर विजय सिंह सर, मैं आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन डाल दिया हूं सर। सर गुड मॉर्निंग कृष्णा कुमार जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। कृष्णा कुमार जी, आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया है, आपको वेरी थैंक यू। और आपकी होस्टिंग क्या, आपके सेशन क्या कमाल के रहते हैं, बहुत गजब। और आज का सेशन की बात करूं, हमारे डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता जी, तो सुमित जी का सेशन आज बहुत गजब सुपर डुपर सेशन रहा। और उन्होंने प्रोफाइल से लेकर प्रोडक्ट से लेकर के और प्लान से लेकर के पे आउट तक गजब। और इसके बाद उन्होंने सभी को दिखाया, हमारे गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा डायरेक्टर साहब की फोटो दिखाए हैं, हमारे बीबी सर का फोटो दिखाया, रंजन सर का दिखाया, पूरा टीम यानी लास्ट तक अपने तक उन्होंने बताया। और आज के सेशन में जो बताया, जिसने भी आज का सेशन सुना है, जो हमारे सुमित गुप्ता जी की जो शैली है, उनके जो वर्ड हैं और गला यानी बहुत कमाल का है। और टक 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 दिमाग पर बैठती है बात, बिल्कुल वाकई में। तो आज का सेशन बहुत बड़ा, जिसने भी सुना होगा वो वाकई में आज ज्वाइन करके जाएगा। सो वेरी थैंक यू कृष्णा कुमारी, थैंक यू सुमित गुप्ता जी, थैंक यू आज के सेशन के लिए। और हमारे थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे अजय कुमार कुशवाहा अपकमिंग डायरेक्टर जी, उनको मैं नमन करता हूँ, बीबी सर को नमन करता हूँ। और हमारे राकेश फौजदार जी ने गजब का रिव्यू दिया, थैंक यू। और आज के सेशन पे वाकई में 100 तक पहुंच गई थी प्रक्रिया, लेकिन धीरे धीरे जो है वे सब कम होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे मनोज भारती हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे एक जबरदस्त पर्सनालिटी है जो कि इस मंथ का एक्यू लाइफ विनर भी है, तो मैं चाहूंगा कि प्रेम सागर सर तक अगर मेरा आवाज पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर प्रेम सागर सर, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर, कृष्णा सर, गुड मॉर्निंग।
कृष्णा सर, सबसे पहले आपका गुड मॉर्निंग। इतना बेस्ट आपकी एंकरिंग है, इतनी बढ़िया आप आजकल होस्टिंग कर रहे हैं कि शुरुआती में इतना बढ़िया फाउंडेशन बना दे रहे हैं कि सुनने वाला बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। दूसरी बात रही हमारे सुमित सर की। सुमित सर की तो बात ही क्या कहनी। सुमित सर जहां भी जाते हैं बिल्कुल झंडा गाड़ के आ जाते हैं, एकदम सबके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं। इतनी बढ़िया इनकी आवाज, एक्सप्लेन करने का तरीका, किसी चीज को अच्छी तरह से गाइड कैसे किया जाता है, ये सब इतनी सिंपल तरीके से बताते हैं कि अगर नॉर्मल अनजान आदमी भी अगर पहली बार भी सुने तो भी उसके एकदम जहन में बैठ जाता है। और इतना बढ़िया अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, इतनी बढ़िया गाइडलाइन चल रही है और इतना बढ़िया ब्रीफ कर रहे हैं। और जो भी सेशन इनका होता है मतलब एकदम छा जाते हैं, पूरे जूम पैनल पे छा जाते हैं। तो इनके लिए हम सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे फौजदार सर हैं, विजय सर हैं, अजय कुमार कुशवाहा सर हैं, बीबी सर सिन्हा सर जो हमारे गुरु हैं, और कृष्णा सर, आप सभी को बहुत बहुत इस जूम पैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त आपका रिव्यू रहा सर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा इस पैनल पे हमारे एक जबरदस्त पर्सनालिटी सिराज अली सर हैं। अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। सिराज अली सर, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। मैं आपको सर अनम्यूट कर दिया हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे जाबाज लीडर का आज प्रोग्राम था सर, तो आज मेरा बारिश के चलते आज हम कहीं नहीं जा पाए। तो आई एम सो लकी कि सुमित गुप्ता जी का प्रोग्राम मैंने सुना, विधिवत सुना, और 2-3 लोगों को प्रोडक्ट निकालना था तो मैं प्रोडक्ट भी निकाल रहा था, सुन भी रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा सर। और उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में साथ साथ उन्होंने ये चीज़ बताया कि क्लियरिटी बताया कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है माय डियर फ्रेंड। इन्होंने बहुत चीज़ों को, बहुत सारे लीडरों का भी उदाहरण दिया। तो सो वेरी थैंक्स कि हम लोगों को 12 बजे का जो सेशन होता है विजन क्लियर करने का होता है, उन्होंने वो टॉपिक में हम लोगों को बताया। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 55 पार्टिसिपेंट हैं, आप सब लोग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इस मंथ में एक टारगेट आप बनाएं कि कम से कम हम अपने टीम में 10 हम डेमो सेशन लीडर क्रिएट करें। 10 लोग हमारे को डेमो सेशन बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस मंथ का जो ऑफर आया हुआ है, जो रात में हम लोग 9 बजे चर्चा करेंगे, और 7 बजे हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर हमारे अरविंद कुमार पांडे जी का सेशन है, तो आप सब लोग उस सेशन में भाग लेंगे। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और टारगेट को डिसाइड करेंगे, और उस टारगेट को कैसे अचीवमेंट करना है, तो ओनली फॉर डेमो सेशन, नॉट फॉर मोटिवेशन। डेमो सेशन आप अपनी टीम में कराइए, 100% आप अचीवर बनेंगे, और 100% 7 स्टार से 8 स्टार होंगे, 8 स्टार से BL बनेंगे, BL से SL बनेंगे। 100% ये होगा सिर्फ और सिर्फ डेमो सेशन से होगा माय डियर फ्रेंड। तो जितना ज्यादा अपने टीम में डेमो सेशन कराइए, प्लान कराइए, मजा आएगा सर। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सर। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा